कैसे पहली बात कि मेरे मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जन सुराज ने जो फंडामेंटल 3 बातें कही हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने, और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा IAS IPS बने हैं, और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे अगर विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और ये व्यवस्था 5 वर्ष में बनाई जा सकती है। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बनाए जाए, हर साल एक, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया ही ऐसा हम लोग स्पेयर कर सकते हैं जो कि इस पर खर्च हो। अब आप ये कहिए कि भाई आप 10 साल में इसको बनाएंगे तो दूसरों का क्या होगा, उनकी जीवन तो उनका रुकना नहीं है। उसके लिए हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो वेस्ट में व्यवस्था है कि गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय से खुश नहीं हैं अपने इलाके के, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए वहीं पर, और उसका जो एक रेगुलेटेड फीस है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई ये कीजिएगा तो सब प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पटना में आज यहाँ बैठे लोगों को मैं पूछूं कि भाई तुम साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लड़के कहेंगे मैं प्राइवेट साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। अगर आपसे पूछूं कि आपका लड़का पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा, रमैया का फीस भी सरकार भरेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो पटना मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पूरे वर्ल्ड ओवर प्रूवन चीज़ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि अगर आपके एरिया में सरकारी विद्यालय के सेवा से आप खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट का फीस हम लोग देंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल भी फ्री नहीं है। हाँ। ये लोगों का नोशन है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। भाई सरकारी विद्यालय को चलाने में औसतन यहाँ एक बच्चे पर करीब करीब प्राइमरी विद्यालयों का खर्चा आ रहा है 850 रुपया प्रति विद्यार्थी। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रति विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे तो 850 रुपये खर्च आ रहा है। और जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं, और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उससे उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया हम लोग ये नए वर्ल्ड स्केल के स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं। हर साल 550 विद्यालय बनाएंगे, तो अगले 5 साल में 2500, अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बन जाएंगे। उस पर करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं। ऐसे तो अब 3 इलेक्शन जीतना होगा आपको।